हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और टेस्टी डिलीशियस सिंधी लंच थाली की रेसिपी, जिसमें मैंने बनाए हैं सिंधी दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी और परवल की सब्जी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रेसिपी करते हैं शुरू। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर, इसमें डाल दिया है पानी। अब इसमें डाल रही हूँ भिगोई हुई अरहर की दाल। यहाँ पे 1 कप दाल को मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। उसके बाद इसे अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो के साफ किया और अब इसे ऐड कर दिया है कुकर में। साथ ही डाला पानी। पानी का लेवल दाल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए और मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक। दाल को रख दिया है हाई फ्लेम पे बॉयल होने के लिए। ये देखो, जब दाल बॉयल होगी ना तो इसमें इस तरीके से स्कम रेडी होगा। ये स्कम निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को दाल खाने से जॉइंट्स पेन होता है, बहुत से लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप ये स्कम निकाल के दाल बनाओगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं होगी। दाल से स्कम मैंने निकाल दिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 रफली कटा हुआ टमाटर और 2 बारीक कटी हरी मिर्च। इसी के साथ 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके मैं इसमें डाल रही हूँ। अब कुकर का ढक्कन करूंगी बंद और हाई फ्लेम पे से 3 से 4 विसिल्स लगवा दूंगी। जब तक कुकर में सीटियां आती हैं, हम चावल बना लेते हैं। तो कुकर को मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे बर्नर पे और यहाँ पे ले लिया राइस पॉट। अब इसमें डाल रही हूँ 5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को मैंने बढ़िया से तेज गरम कर लिया। अब इसमें डाल रही हूँ भिगोए हुए चावल। यहाँ पे मैंने 2 कप चावल को आधे घंटे पहले भिगो दिया था। इसे अच्छे से धो के साफ किया और अब चावल को ऐड कर दिया है ऑयल में। अब इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक। तकरीबन 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा। अब अच्छे से इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए ना हमें भूनना है, जब तक कि जो चावल में मॉइस्चर है ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता। इसमें तकरीबन 3-4 मिनट का समय लग जाएगा। चावल अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें जो मॉइस्चर था वो खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 4 कप पानी। जिस कप से मैंने चावल मेजर करे थे, उसी कप से मैंने यहाँ पे दुगना पानी डाला है। तो मैंने 2 कप चावल लिए थे, इसीलिए मैंने 4 कप पानी इसमें ऐड करा है। अब चावल को हाई फ्लेम पे हम पकने देंगे जब तक कि इसका पानी सूख नहीं जाता। अब हम यहाँ बना लेते हैं आलू गोभी की सब्जी। तो मैंने ले ली सिपड़ी, इसमें डाल रही हूँ 1 कड़छी भर के सरसों का तेल। दोस्तों, आलू गोभी की सब्जी बनेगी कमाल की अगर आप इसे बनाओगे सरसों के तेल में। तेल को बढ़िया से मैंने धुएंदार गरम करा है। अब इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच हींग। गैस की फ्लेम को कर दिया है लो और इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच क्रश की हुई लहसुन। लहसुन को कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी। ये देखो, आप देख सकते हो लहसुन अब बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैंने डाल दिया 2 रफली कटे हुए प्याज। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए थे जिसे ऐसे रफली काटा। साथ ही डाल दिया 1 तेज पत्ता। अब प्याज को भी हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि प्याज हल्का सुनहरा नहीं हो जाता। जब तक प्याज पकता है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आलू गोभी को कैसे काटा है। गोभी के गुच्छों को यहाँ पे मैंने मीडियम पीसेस में काटा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े गुच्छे यहाँ पे हमें नहीं करने हैं, ऐसे मीडियम गुच्छे इसके रखने हैं। और एक पतीले में मैंने पानी लिया, उसमें कटी हुई गोभी डाली और इसे हाई फ्लेम पे 2-4 उबाले आने तक बॉईल करा। फिर इसे छान लिया है। अब हम गोभी को सब्जी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं, आलू को भी ऐसे बड़े-बड़े पीसेज़ में काटा है। आप देख सकते हो प्याज का किनारा अब गोल्डन होना शुरू हो गया है। जैसे ही प्याज का किनारा ऐसे गोल्डन होना शुरू होगा, गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही उबली हुई गोभी और आलू। दोस्तों, जब भी आप गोभी की सब्जी बनाओ ना, तो इसे 1-2 उबाला ज़रूर दिलवा दिया करो। ऐसा करने से जो गोभी में स्मेल होती है ना, वो निकल जाती है। अब अच्छे से आलू गोभी को मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। देखो, बिल्कुल अच्छे से जो मसाले थे, वो आलू गोभी के साथ मिक्स हो चुके हैं। इधर चावल का पानी भी सूख गया है, तो गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसे कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रहने दूंगी। आलू गोभी में हम पानी डालेंगे, साथ ही डालेंगे सूखे मसाले। तो पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सूखे मसाले। यहाँ पे मैंने डाला 3/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर,
2 छोटे चम्मच भर के इसमें डालूँगी धनिया पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है। इसी के साथ जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। अब मसालों को अच्छे से कर दूँगी आलू गोभी के साथ मिक्स। गैस की फ्लेम मैंने रखी है लो। मसाले अच्छे से आलू गोभी में मिक्स अप हो चुके हैं। अब इसमें हम ग्रेट करके डालेंगे अदरक। तो यहाँ पे 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और अदरक को ऐसे कद्दूकस करके आलू गोभी में डाल रही हूँ। जब भी दोस्तों आप आलू गोभी की सब्जी बनाओ ना, तो इसमें अदरक का यूज़ ज़रूर करना। ऐसा करने से जिन्हें भी गोभी खाने के बाद किसी भी तरीके की परेशानी होती है ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। अब इसमें मैंने डाला 2 कड़छी पानी। अब इसे कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि आलू गोभी अच्छे से गल जाएँ। अब आलू गोभी तो पकेगी लो फ्लेम पे, तो इसे भी मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे बर्नर पे। अब फटाफट से हम परवल की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली कढ़ाई, इसमें डालूँगी 1 कड़छी भर के ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे हम परवल को बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करने वाले हैं। तेल को मैंने अच्छे से धुएँदार गरम करा है, इसमें डाल दिए कटे हुए परवल। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम परवल लिए थे, जिसके दोनों एजेस ट्रिम करे, इसे चाकू से स्क्रैप करा, उसके बाद बीच में से हाफ करके इसे इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। परवल को अच्छे से धो के यहाँ पे मैंने ऑयल में डाला है, इसे इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि परवल में बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इधर आलू गोभी को पकते हुए भी 5-7 मिनट हो गया है। एक बार हम इसे चला लेंगे ताकि आलू गोभी बॉटम में लगे नहीं। अभी इसमें वैसे पानी है, ये लगेगी नहीं, बट एक बार सच चलाना ज़रूरी होता है ताकि सब्जी जो है वो इवन कुक हो। फिर से इसे कवर किया और रख दिया है लो फ्लेम पे। ये देखो, इधर हमारे पटल भी हाई फ्लेम पे फ्राई हो रहे हैं। इसे फ्राई होते हुए 3-4 मिनट हो गया है, तो इस टाइम पे मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया। जब भी हम कोई सब्जी फ्राई करते हैं ना, तो उसमें नमक ज़रूर डालते हैं। ऐसा करने से सब्जी खाने में मीठी नहीं लगती है। देखो, परवल को मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई करा है, अब आप देख सकते हो इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। जब पटल में गोल्डन कलर आ जाएगा ना, तो ये अपनी साइज़ से थोड़े श्रिंक भी हो जाएँगे। अब आप देख सकते हो इनकी साइज़ रिड्यूस हो चुकी है। तो अब इसे मैं निकाल लेती हूँ ऑयल से बाहर और इसमें लगा लूँगी मसाला। कढ़ाई में से सारा तेल मैंने खाली कर लिया। इसमें वापस से फ्राई किए हुए पटल डाल दिए हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मसाला। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। नमक हमने फ्राई करते टाइम डाला था, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 पिंच नमक इसमें ऐड करा है। अच्छे से मसाले को परवल के साथ मिक्स करूँगी और लो फ्लेम पे से 2-4 मिनट के लिए सेक लूँगी, ताकि जो मसाले हैं वो बढ़िया से पटल में लग जाएँ। पटल की सब्जी हमारी बनके तैयार है। चलो अब फाइनली देखते हैं आलू गोभी को। आलू गोभी को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट तक ये सब्जी लो फ्लेम पे ही पक रही थी। अब आप देख सकते हो गोभी भी गल गई है, बस थोड़ी-सी ही इसमें कसर बाकी है। 80% आलू गोभी डन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी के बचे हुए मसाले। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें जाएगा 2 बारीक कटे हुए टमाटर और 2 बारीक कटी हरी मिर्च। अभी तक हमने सब्जी में टमाटर ऐड नहीं करा था ना, हम सब्जी में टमाटर बाद में डालते हैं। जब आलू गोभी गल जाते हैं ना, मतलब 80% डन हो जाते हैं, उस टाइम पे हम इसमें टमाटर डालते हैं, क्योंकि टमाटर में होती है खटास और हमने यहाँ पे गोभी को फ्राई नहीं करा है। तो अगर हम पहले टमाटर डाल देंगे तो गोभी पकने में ज़्यादा टाइम लेगी। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच क्रश करके कसूरी मेथी, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे फिर से कवर करके 5 मिनट लो फ्लेम पे रख दूँगी। जब तक गोभी बनती है, हम इधर दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखो, दाल हमारी बढ़िया से गल गई है। करछी से इसे ऐसे अच्छे से 1-2 बार चला लेंगे। इसके बाद आप चाहो तो इसे दाल घोटने से थोड़ा घोट भी सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो। मुझे थोड़ी-सी घुटी हुई दाल पसंद आती है, तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा-सा ऐसे दाल घोटना चला लेती हूँ। ये देखो। दाल घोटने से ना दाल का जो पानी है वो अलग नहीं होता है, वो अच्छे से दाल के साथ मिक्स हो जाता है। ये देखो, दाल हमारी बन गई है, बस इसमें तड़का लगाना बाकी है। इधर हमारे टमाटर भी बढ़िया से गल चुके हैं, जो सब्जी है इसने बढ़िया से ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। 5 मिनट तक सब्जी को और मैंने लो फ्लेम पे पकाया है। अब सब्जी बन के कंप्लीटली डन हो चुकी है।
तो फाइनली यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के घर का पीसा हुआ गरम मसाला पाउडर, जो इस सब्जी के टेस्ट को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप सब्जी का कलर भी देख सकते हो कितना बढ़िया आया है। अब सब्जी को रखा है मैंने हाई फ्लेम पे, ताकि इसमें जो बचा-खुचा मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए। अब इसी टाइम पे यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर दूँगी खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। अब आप देख सकते हो सब्जी बॉटम में लगना शुरू हो गई है और इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। तो सब्जी हमारी बन के कंप्लीटली डन है। अब हम गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे रख देते हैं साइड में। इधर हमारे चावल भी बन के डन हो गए हैं। फोक से इसे थोड़ा सा ऐसे चला लेंगे ताकि इसके दाने खिल जाएं। दाल को मैंने रख दिया है हाई फ्लेम पे उबलने के लिए। जैसे दाल उबलेगी उसके बाद हम इसमें लगाएंगे तड़का। ये देखो दाल बढ़िया से बॉईल हो रही है ना, तो इसे उतार लेते हैं फ्लेम से और अब इस पे लगा लेंगे तड़का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तड़का पैन। इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम करूंगी। अब इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा। दोस्तों मैं यहाँ पे लहसुन यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे क्रश करके लहसुन भी तड़के में डाल सकते हो। और जैसे ही जीरा और लहसुन दोनों हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन, उसके बाद इस तरीके से इसमें डाल देना थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और फटाफट से तड़के को पोर कर देना दाल में। मैं सिर्फ जीरे का तड़का दे रही हूँ, आप चाहो तो लहसुन का दे सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अब हमारी दाल, चावल, आलू गोभी की सब्जी, पटल की सब्जी सब कुछ बन के डन हो गई है। फाइनली दाल पे यहाँ पे मैंने डाल दिया बारीक कटा हरा धनिया। अब फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग और उसके बाद ले चलेंगे थाली को पतिदेव के पास और उनसे जानेंगे आज का हमारा रिव्यू। तो थाली में मैंने चावल, आलू गोभी की सब्जी, पटल की सब्जी तो डाल दी है। बस फाइनली इसमें डाल रही हूँ दाल और हमारी सिंधी लंच थाली बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलो चलते हैं पतिदेव के पास और उनसे जानते हैं आज के खाने का रिव्यू। अब पतिदेव हाँ। वठो रोटी अच्छी हुई तो अरे वाह, चावल बढ़िया। सन्ना चावल, दाल, पटल जी भुजिया, आलू गोभी। हाय, पापा के फेवरेट खाना खाएगा। ये नहीं चावल। हाँ तो चलो हम मम्मा को टेस्ट करके बताएं खाना कैसा बनाया हूँ। ठीक है, मुझे ये नहीं खाना है। मैं तो दाल चावल खाएगा। ओमू भी दाल चावल तो खाता है ना। हाँ मुझे चावल खाना, मुझे ये नहीं खाना। आप खाइए ये, हमें इसे नहीं खाना। हमको ये खाना है, ये चावल दे दे। आलू क्यों डाल रहे हो? आखो ये यम्मी। ओम इधर आओ, पापा आओ तुमको भी खिलाए, हम देखे तो आओ। अच्छी हुई तो जल्दी असांखे ॿुधायो कि तव्हांजी थाली कीअं ठही अथव। वीडियो खे लाइक कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो और वधीक खां वधीक शेयर कयो। जय झूलेलाल। ये नहीं मिर्ची नहीं खाना। अच्छा मिश्री ये रख लें। ये वाला बोल रहा था। अरे वाह, जल्दी से आई, मजा आ गया। ये अच्छे हो गए? यम्मी, ऐसे करो, ऐसे आजा।